ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो सभी 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों के राजा कहलाने वाले तथा व्यक्ति को उसके जीवन में मान, सम्मान, स्वास्थ्य, ऊर्जा, एनर्जी, यश, ख्याति, प्रभाव, चिकित्सा तथा विज्ञान के देने वाले जो ग्रह हैं, ये सूर्य हैं। इन सभी चीजों के ये कारक हैं। व्यक्ति को ये सारी चीजें देते हैं जब उसकी कुंडली में ये शुभ स्थिति में होते हैं या अच्छी मजबूत स्थिति में होते हैं। तो ये सारी चीजें उस व्यक्ति को उसके जीवन में सूर्य के द्वारा प्राप्त होती हैं। और अगर सूर्य की स्थिति कमजोर है कुंडली में आपके, तो इन सारी चीजों में ऐसा व्यक्ति हमेशा कमी का अनुभव करता है। तो साथियों, अब यही सूर्य ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसा हम आपको आगे भी बता चुके हैं, जब भी सूर्य देव की राशि परिवर्तन को लेकर के चर्चा होती है तो अक्सर हम इस बात का जिक्र करते हैं कि सूर्य देव अकेले ऐसे ग्रह हैं सभी 9 ग्रहों में कि जो एक वर्ष में सारी 12 राशियों का साइकिल पूरा कर लेते हैं। यानी कि लगभग 1 महीने एक राशि में ये रहते हैं। 1 महीने बाद ये अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। 1 महीने के रहने के बाद एक आध दिन आगे पीछे। तो ये अब अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं सूर्यदेव। और हम ये भी बताते हैं आपको कि जो भी ये बड़े ग्रह हैं, जब भी ये अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो जैसे ही ये अपना राशि का परिवर्तन करते हैं, एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में इनका प्रवेश होता है, तो इनके द्वारा प्राप्त परिणामों में भी परिवर्तन आ जाता है जातक के जीवन में, राशि और हाउस के अनुसार। तो अभी हाल फिलहाल जो ये जिस राशि में है, ये तुला राशि में है, शुक्र की राशि तुला में, जो इनकी नीच राशि है। तो फिलहाल इनका जो संचार हो रहा है ये तुला राशि में हो रहा है, यानी कि सूर्य इस समय वर्तमान में नीच अवस्था में चल रहे हैं। और साथियों, कोई भी ग्रह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब अपनी नीच राशि में होता है, नीच अवस्था में होता है, तो वो कभी भी जातक को शुभ परिणाम देने की स्थिति में नहीं रहता। उससे संबंधित कुछ अशुभ परिणामों की प्राप्ति की संभावना अधिक बनी रहती है जातक के जीवन में। अब क्योंकि सूर्य, मैंने जैसा कहा कि वर्तमान में तो चल रहे हैं अपनी नीच राशि तुला में, नीच अवस्था में है पूरी तरह से सूर्य जैसे इतने बड़े ग्रह, लेकिन अब क्योंकि मैंने ये भी आपसे कहा कि ये अब अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, किस राशि में ये जा रहे हैं, तो साथियों ये 16 नवंबर को 2025 दिन रविवार होगा। तिथि होगी मार्ग शीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। उस दिन दोपहर को 1:36 पर ये अपनी नीच राशि तुला से निकल करके अपनी मित्र राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश। जी हाँ, अपनी मित्र राशि। वृश्चिक राशि किसकी राशि है? मंगल की राशि है, मंगल ग्रह की। और मंगल सूर्य के परम मित्र हैं, सूर्य और मंगल की मित्रता है। तो सूर्य अपनी नीच राशि से निकल करके, नीच अवस्था से निकल करके अपने मित्र के घर में प्रवेश करेंगे, जो कि एक काफी शुभ संकेत है। तो ये हम सभी के लिए एक अच्छा और एक शुभ संकेत कहा जाएगा सूर्यदेव की ओर से। तो जब इनका प्रवेश हो जाएगा 16 नवंबर 2025 को अपनी मित्र राशि वृश्चिक में, तो क्या इनका और दूसरे ग्रहों के साथ भी संबंध बनेगा? कुछ और भी ग्रह होंगे इनके साथ वहां पर, और अगर होंगे तो वो कौन कौन से ग्रह होंगे और कब से कब तक रहेंगे इनके साथ? क्योंकि सूर्यदेव तो जब 16 नवंबर 2025 को अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, जैसा मैंने कहा, तो फिर ये इस राशि में 15 दिसंबर 2025 तक बने रहेंगे, वही 1 महीना। अब ये इस 1 महीने के ड्यूरेशन में, इस अवधि में, क्या कुछ और ग्रहों के साथ भी इनका संबंध बनेगा? इसी राशि, इसी हाउस में, इसी घर में, इसी भाव में? जी हाँ, बनेगा। किन किन ग्रहों का बनेगा बता रहे हैं। जब इनका प्रवेश हो जाएगा 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में, तो वहां पहले से ही मौजूद मंगल ग्रह, जो अपने ही घर के स्वामी हैं, वृश्चिक राशि के अपने ही घर में विराजमान है, उनके साथ इनका संबंध बनेगा। और ये कब तक बनेगा? 7 दिसंबर तक। 16 नवंबर से लेकर के 7 तकरीबन 20-21 दिन के करीब पूरे महीने में, जब तक सूर्य यहां रहेंगे 1 महीने, उसमें 20-21 दिन इनका अपने परम मित्र मंगल के साथ संबंध बनेगा। हालांकि मंगल थोड़ा अस्त अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि सूर्य के नजदीक जो भी ग्रह आते हैं, ज्यादा क्लोज हो जाते हैं जब डिग्री उनकी, तो वो ग्रह अस्त हो जाता है, कंबस्ट, यानी कि उसकी विजिबिलिटी नहीं रहती। तो थोड़ा कमजोर स्थिति तो होगी, लेकिन अपने घर में है, अपनी राशि में है। तो 7 दिसंबर तक 16 नवंबर से अपने मित्र ग्रह मंगल के साथ सूर्य रहेंगे इस राशि में, वृश्चिक राशि में, आप मित्र के साथ, मित्र के घर में। साथियों 6 दिसंबर से मैंने कहा ना कि 7 दिसंबर तक तो मंगल के साथ रहेंगे, और 6 दिसंबर से 15 दिसंबर तक लगभग 10 दिन, 9-10 दिन, 6 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ये बुध ग्रह के साथ रहेंगे। जी हाँ, बुध ग्रह को सूर्य अपना समग्रह मानते हैं, हालांकि बुध जो है सूर्य को अपना मित्र ग्रह मानते हैं।
तो सूर्य के साथ बहुत अच्छा राजयोग भी बनेगा, बुध का और सूर्य का, मंगल के साथ भी बनेगा। और तीसरा एक और भी ग्रह होगा जो सूर्य के साथ इसी घर में, इसी राशि में रहेगा, वृश्चिक राशि में। वो कौन से ग्रह हैं? वो है शुक्र ग्रह। हालांकि शुक्र सूर्य के शत्रु हैं, सूर्य शुक्र के शत्रु हैं, लेकिन शत्रुता अपनी जगह है। कुछ राजयोग का भी निर्माण होगा, उसका भी कुछ ना कुछ शुभ प्रभाव जातकों को जीवन में उनके मिलेगा। और लेकिन अब शुक्र कब से कब तक संबंध बनाएंगे सूर्य के साथ, अपने शत्रु ग्रह के साथ? हालांकि बुध के साथ उनकी परम मित्रता है। 6 दिसंबर को बुध आएंगे, 26 नवंबर को आ जाएंगे शुक्र वृश्चिक राशि में, अपनी समराशि है उनकी, और बुध की भी समराशि है वृश्चिक राशि। तो ये 15 दिसंबर तक रहेंगे, शुक्र भी और बुध भी 15 दिसंबर तक बने रहेंगे सूर्य के साथ। लगभग 14 दिन शुक्र भी रहेंगे, 10 दिन के लगभग 9-10 दिन बुध रहेंगे और 20-21 दिन मंगल रहेंगे। ऐसा कुछ संयोग बनेगा। तो ये चतुर्ग्रही योग बनेगा एक तरीके से, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का। एक समय वो भी होगा कि चतुर्ग्रही योग भी बनेगा कुछ समय के लिए। तो सूर्य को यहां शुभ ग्रहों का प्रभाव मिल रहा है, अपने मित्र ग्रह का साथ मिलेगा। तो आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ग्रहों की इस स्थिति का सूर्य के कारण, ये हम आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लेकर के मेष लगन राशि से और मीन लगन राशि तक के जो हमारे सभी 12 लगन राशियों के जातक हैं, आज हम बताने वाले हैं कि सूर्य क्योंकि अपनी नीच राशि से निकल रहे हैं, तो जो भी अभी तक उनके अशुभ परिणाम थे वो 16 नवंबर से समाप्त हो जाएंगे सूर्य के द्वारा। और 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक आगे फिर किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होगी आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों को, यही चर्चा का विषय है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की एरीज असेंडेंट बनता है। तो साथियों, आपके चार्ट में सूर्य पंचम भाव के लॉर्ड है, 5th हाउस के, और वृश्चिक राशि में जा रहे हैं 15 नवंबर से 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक। और वृश्चिक राशि है आपके चार्ट में अष्टम भाव यानी कि 8th हाउस में, और वहां पर मंगल और बुध और शुक्र का साथ मिलने वाला है। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप अर्निंग मेंबर हैं, पैसा कमाते हैं, रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपकी स्थिति ऐसे में बहुत अच्छी रहने वाली है। पैसे को लेकर के परिजनों के साथ भी आपका काफी अच्छा संबंध रहेगा। धन का संचय भी अच्छी मात्रा में कर सकेंगे, अच्छे ढंग से कर सकेंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बताना चाहता हूं कि अगर आपने अपनी पढ़ाई पर थोड़ा सा भी गंभीरता से फोकस किया तो बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आ जाएंगे आप। और साथियों, आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका अगर आप सम्मान करते रहेंगे तो उनकी भी विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, उनका प्यार दुलार आपको मिलता रहेगा। आप एक तरीके से आपका प्रभाव सभी जगह बराबर बना रहेगा। साथियों, आगे बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस असेंडेंट है। तो आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में सूर्यदेव 4th हाउस के लॉर्ड हैं, 4th हाउस के, और सप्तम भाव में, सप्तम हाउस में, 7th हाउस में ये रहेंगे 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक। मैंने जैसा कहा, मंगल होंगे लगभग 20-21 दिन उनके साथ, 10 दिन के करीब बुध भी रहेंगे, और 14-15 दिन जो है लगभग जो है शुक्र भी रहेंगे। शुक्र लग्नेश है आपके चार्ट और षष्ठेश भी हैं। और बुध की अगर हम बात करें तो बुध जो है द्वितीयेश है और पंचमेश है। तो मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में आपका काफी बोलबाला रहेगा, अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, वैवाहिक संबंध भी अच्छे और बेहतर रहेंगे, उनका भी सुखों की प्राप्ति आप करेंगे। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी आपके। परिजनों के साथ थोड़ा सा अनबन रह सकता, परिजनों के साथ। और धन भी जो आपने अभी तक संचय किया है उसको थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। बिना सोचे समझे कहीं पर इन्वेस्ट ना करें, बिना किसी एक्सपर्ट से पूछे, बिना किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा किए कहीं पर भी इन्वेस्ट पैसा अपना जल्दबाजी में ना करें, वो अच्छा रहेगा। वैसे सुखों में वृद्धि होगी, आपके सुख सुविधाओं का लाभ लेंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी पढ़ाई में अच्छे परिणामों की, बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। हो सकता है कि कोई अवार्ड वगैरह भी आपको मिले, इसकी भी संभावना है। अगर आपका लव अफेयर चल रहा है, प्रेम संबंध है आपके, तो उसमें भी प्रोग्रेस हो सकती है। विवाह की अगर आप इच्छा रखते हैं करने की, उसमें थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा गंभीरता से आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है विवाह के मामले में। अब आगे बात करते हैं मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है।
अब जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, आपके चार्ट में तो जेमिनी राशि के स्वामी बुध हैं और बुध लग्नेश है, उनकी मिथुन राशि लगन भाव में है, कन्या राशि उनकी चतुर्थ भाव में है, और सूर्य जो है वो थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में। और कहां बैठेंगे ये 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक? छठे भाव में आपके चार्ट में, 6th हाउस में, अपने प्रिय मित्र मंगल के साथ, अपने समग्रह बुध के साथ भी रहेंगे। मैंने समय अवधि भी आपको बताई है अलग अलग कि मंगल के साथ कब तक रहेंगे, बुध के साथ कब से कब तक रहेंगे, और शुक्र के साथ भी रहेंगे। तो एक समय वो भी होगा कि जब चतुर्ग्रही योग भी बनने का यहाँ पर संभावना बनेगी। संभावना ही क्या बनेगी, बनेगा। तो चाहे वो एक ही दिन के लिए बने, लेकिन बनेगा चतुर्ग्रही योग। बाकी त्रिग्रही योग तो रहेगा ही, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। अब यहाँ पर जो चीजें हैं आपके लिए कैसी रहेंगी, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूं, दूर दराज की यात्राओं में से आपको लाभ होगा। अगर आप कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं दूर दराज की यात्रा पर निकलने की, तो बहुत अच्छा रहेगा। विशेष रूप से 26 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में काफी अच्छी सुखद यात्रा रहेगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं मिथुन लगन राशि के जातकों को कि 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच अगर आपके कुछ विरोधी हैं, वो आपको परेशान कर रहे हैं, या उनसे आप परेशान हैं, शत्रु हैं, तो उनके लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको एक तरीके से उनसे काफी राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, या अपनी जो भी वो ऐसी कोई आपको परेशान करने की अगर उनकी कोई चक्रव्यूह वो बनाएंगे, तो उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी, परास्त रहेंगे एक तरीके से आपके जो शत्रु हैं। तो ये आपको मैं बता रहा हूं। दूसरा, रोग थोड़ा सा भी केयर करेंगे तो स्वस्थ बने रहेंगे। थोड़ा सा भी केयर अगर अपने स्वास्थ्य की रखेंगे चिंता, तो अच्छा रहेगा। और कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, सोच समझ करके, और अगर हो सके तो कुछ एक्सपीरियंस्ड लोगों से बात करके, या कुछ जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे बात करके तभी किसी निर्णय पर पहुंचे आप, तभी कोई निर्णय लें। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे भी, उनसे भी हम यही कहेंगे कि थोड़ा अपनी पढ़ाई को अगर आपने गंभीरता से लिया, तो आपकी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से चल पाएगी, लेकिन गंभीरता दिखानी होगी और पराक्रम की कमी नहीं रहेगी। आप मिथुन लगन राशि के जातकों को इस अवधि में, जब तक सूर्य जो है वृश्चिक राशि में रहेंगे, पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा। धन का आगमन भी बना रहेगा मध्यम रूप से, मित्रों का भी सहयोग मध्यम रूप से आपको मिलता रहेगा, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा, छोटी दूरी की यात्राएं भी सुखद रहेंगी। तो मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए काफी कुछ चीजें सूर्य देव के वृश्चिक राशि में आने पर बेहतर होने जा रही हैं। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर असेंडेंट बनता है। तो साथियों, आपके चार्ट में जो सूर्य है वो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, धन भाव के स्वामी हैं। ये 5th भाव में जा रहे हैं। वाह, क्या बात है कर्क लगन राशि के जातकों के लिए। 5th भाव में अपने परम मित्र मंगल के साथ बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण, साथ में बुध भी आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक राजयोग बनेगा। तो मैं अब आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि देखिए, ना तो आपके अंदर पराक्रम की कमी रहेगी जब तक सूर्य यहां पर रहेंगे 16 नवंबर से और 15 दिसंबर 2025 के बीच। बहुत अच्छा पराक्रम आपका बना रहेगा, बहुत ही सुंदर। दूर दराज की यात्राएं या शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी जो भी आप करेंगे, वो भी अत्यंत सुखद रहने वाली है। छोटे भाई बहनों से भी अच्छा प्यार सहयोग प्राप्त करेंगे। और अगर आप कोई राइटर हैं, पोइट हैं, इतिहासकार हैं, पब्लिशर हैं, ऐसे इस समय अवधि में अगर आप अपने किसी नावल का या कोई भी इस तरीके की बुक है उसका अगर आप कराते हैं पब्लिश उसको, तो उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्ति होगी। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे भी कुछ स्पेशल अचीव कर सकते हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। कुछ स्पेशल अचीवमेंट उनके होंगे। संतान के द्वारा बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग रहेगा। माता पिताओं को एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि अपनी संतान पर प्राउड फील करेंगे इस पीरियड में। कर्क लगन राशि के जातकों की बात चल रही है। धन का आगमन पूर्ण रूप से बना रहेगा। अगर आप व्यापारी हैं चाहे रोजगार में हैं, धन का आगमन बना रहेगा और धन का संचय भी विशेष रूप से करेंगे। परिजनों के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा बना रहेगा। तो इतने प्रकार के लाभ अकेले सूर्य देव के यहां पर आने से और बाकी और जो ग्रहों का उनको साथ मिलेगा उसके कारण बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं इस ड्यूरेशन में, 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच। बात करते हैं आगे सिंह लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो असेंडेंट है। तो जिनका लियो असेंडेंट है, तो लियो साइन जो है इसके लॉर्ड तो है ही सूर्यदेव, और सूर्यदेव की ही यहाँ चर्चा हो रही है। आपके तो लगन भाव के स्वामी सूर्य हैं सिंह लगन राशि के जातकों के, यानी कि पूरा जो चार्ट है वो सूर्यदेव ही उसको गवर्न करते हैं, उसके लॉर्ड हैं पूरे चार्ट के सूर्यदेव। तो सूर्यदेव कहाँ होंगे? 4th हाउस में होंगे, चतुर्थ भाव में अपने परम मित्र मंगल के साथ,
रहेंगे 7 दिसंबर तक। जैसा मैं बता भी चुका हूं, सबके समय अलग, समय अवधि अलग अलग मैं दे चुका हूं। बुध के साथ भी रहेंगे, बुध आदित्य राजयोग बनेगा, बहुत सुंदर राजयोग बनेगा। मंगल के साथ राजयोग बनेगा, साथ में शुक्र भी आएंगे 26 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। जब शुक्र भी आएंगे तो शुक्र भी तो दशम भाव के लॉर्ड हैं, करियर के लॉर्ड हैं आपके। तो साथियों, बहुत सुंदर राजयोग बन रहा है। धन का आगमन पूर्ण रूप से, मित्रों का सहयोग पूर्ण रूप से, बड़े भाई बहनों का सहयोग पूरे तरीके से आपको प्राप्त होगा और करियर में भी आप काफी अच्छी सफलता प्राप्ति करेंगे, काफी अग्रसर रहेंगे आगे की ओर, काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आपके जो सीनियर्स होंगे वो भी आपको कोऑपरेट करेंगे, उनका भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त होता रहेगा। खाली सीनियर्स का ही क्यों, सभी का, जूनियर्स हो, सीनियर्स हो, कलीग्स हो, जो भी हैं, परिजनों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। और धन का जहां पर भी आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने पैसे को कर सकते हैं, उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। या फिर जहां पहले पास्ट में अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसके भी अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे। सेविंग्स आपकी अच्छी रहेंगी अगर आप प्लानिंग के साथ करेंगे। भाग्य का भी अच्छा साथ मिलेगा, सपोर्ट अच्छा मिलेगा। और मान सम्मान समाज में हो, चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र में हो, सभी जगह आपको मिलेगा। सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ मिलेगा। और आपको एक बात यहां पर और कहना चाहेंगे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी की डील कर रहे हैं, चाहे उसको सेल कर रहे हैं प्रॉपर्टी को या आप परचेज कर रहे हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां तो जरूर आएंगी, लेकिन अगर आपने थोड़ा भी सूझबूझ से काम लिया तो ये डील आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ये भी हम आपको बता दें, कोई नवीन वाहन इत्यादि भी आप परचेज कर सकते हैं। कब से? 26 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच। ससुराल पक्ष से भी काफी अच्छे रिलेशन रहेंगे, मातृ पक्ष से भी, और सुख सुविधाओं में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि। तो ये सिंह लगन राशि के जातकों को सूर्य देव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो असेंडेंट बनता है। तो आप कन्या लगन राशि के जातकों के चार्ट में सूर्य जो है वो द्वादश भाव के लॉर्ड है, 12th हाउस के, और 3rd हाउस में आ रहे हैं। और अपने मित्र मंगल के साथ, कुछ समय बुध के साथ और कुछ समय शुक्र के साथ। तो देखिए, पराक्रम में तो निश्चित रूप से वृद्धि होगी। ऊर्जा लेवल, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई चिकित्सक हैं, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, या फिर सर्जन हैं, यानी कि डॉक्टर पेशे से संबंध रखते हैं आप, डॉक्टरी पेशे से, तो इसमें आपको सफलता प्राप्ति के योग है इस समय अवधि में। छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ होगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा आपका, मेहनत दिल खोल करके करेंगे आप। छोटे भाई बहन भी आपको भरपूर सहयोग देंगे इस अवधि में। और अगर आप कोई स्पोर्ट्समैन है, या आप आर्मी में हैं, या किसी ऐसी ही संस्था से जुड़े हुए हैं, जॉब करते हैं, तो वहां पर भी आपको कोई अच्छा अवार्ड वगैरह या कोई आपको एक तरीके से आपका प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके करियर में आप सफलता की प्राप्ति करेंगे और दूर दराज की यात्राएं करने से भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। तो ये इतनी चीजें जो हैं आपको कन्या लगन राशि के जातकों को सूर्य देव के राशि परिवर्तन करने के उपरांत मिलने की पूरी संभावना है। कब से कब तक? 16 नवंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 के बीच। अब आगे चर्चा करेंगे जो हमारे आप तुला लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट है। आपके चार्ट में सूर्य जो है लाभ भाव के स्वामी है, 11th हाउस, और 2nd हाउस में ये विराजमान रहेंगे। जी हाँ, बहुत सुंदर राजयोग सूर्य और मंगल के द्वारा धनेश और लाभेश का, यानी कि धन का भी आगमन पूर्ण रूप से और धन का संचय भी बहुत अच्छे तरीके से। और अगर धन को कहीं आप इन्वेस्ट करेंगे, तुला लगन राशि के जातक, 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच, तो उसके भी बड़े अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। सेविंग्स बहुत अच्छी रहेंगी, जो भी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप सेविंग्स करेंगे उसमें भी सफलता मिलेगी। लेकिन साथियों, आपसे एक बात जरूर कहेंगे कि चाहे वो घर के मेंबर्स हैं, परिवार के सदस्य हैं, या आपके सोशल सर्किल के लोग हैं, सभी के साथ अपनी जो वाणी है उसका उपयोग सही तरीके से ही कीजिएगा। क्योंकि यहां पर यह भी एक योग बन रहा है कि वाणी में समस्या, वाणी का समस्या मतलब, वाणी की समस्या का मतलब है कोई भी ऐसे शब्द मुंह से अनायास, ना चाहते हुए भी निकल सकते हैं सामने वाले के लिए, जो उसको हर्ट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं हम कड़क वाणी। तो ऐसे शब्दों, जो भी आप मतलब बोलते हैं, शब्दों का सोच समझ करके चयन करके बोलें, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो ऐसा क्योंकि यहां पर योग बन रहा है कि जिससे आप सामने वाले को भी हर्ट कर सकते हैं, तो उससे जरा थोड़ा सा इस ड्यूरेशन में, जब तक सूर्यदेव यहां रहेंगे। लेकिन लाभ की मैंने बात की, मित्रों का आपको बड़ा सपोर्ट मिलेगा, बड़े भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट भी अगर आप चाहेंगे तो मिलेगा, उधर भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स अगर अपनी पढ़ाई पर थोड़ा भी गंभीरता से फोकस करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे ला सकते हैं। दूर दराज की यात्राएं आप करेंगे तो उनसे भी आपको सुखद यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा। तुला लगन राशि के जातकों को बड़े घर के जो बुजुर्ग हैं उनका प्यार और आशीर्वाद आप पर बना रहेगा।
उनके प्यार और आशीर्वाद का भी लाभ आपको मिलेगा इस ड्यूरेशन में। मगर एक चीज का ध्यान रखिए, थोड़ा सा आंखों की समस्या, आंखों से संबंधित, जैसे आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाए, छोटी मोटी दिक्कत हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखिए। कई बार कोई कचड़ा चला जाता है या कुछ और चीज हो जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ना, तो उसका जरूर ध्यान रखें, वो समस्या भी हो सकती है। आगे बात करते हैं जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। वृश्चिक राशि के स्वामी स्वयं मंगल हैं और वो अपने लगन भाव में ही बैठे हैं, आपके चार्ट के भी लॉर्ड हैं पूरे, और वो अपने ही घर में बैठे हुए हैं लगन भाव में, और यहीं पर सूर्य देव आ रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मान सम्मान की वृद्धि दिलवाने वाले हैं सूर्य देव जब से यहां आएंगे, और आपके चार्ट में आपके करियर के लॉर्ड हैं। निश्चित रूप से करियर में भी सफलता प्राप्ति के योग, उन्नति के योग, और सभी पर आपका बहुत अच्छा प्रभाव बना रहेगा। सभी आपसे प्रभावित रहेंगे, आपके व्यक्तित्व से, आपकी वाणी से, आपके कार्यों से। सारी चीजें आपके लोगों को करेंगी बहुत अच्छे ढंग से प्रभावित, और वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। लेकिन थोड़ा व्यवहार अपने स्पाउस के साथ अच्छा रखें, वाणी अच्छी रखें, ताकि अननेसेसरीली कोई समस्या आप दोनों के बीच में खड़ी ना हो। और हिम्मत और हौसला बहुत रहेगा, घबराएंगे नहीं किसी चीज से। कुदरती आपके अंदर इतना हौसला होगा, एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी आपकी। और दूर दराज की यात्राएं भी कर सकते हैं, उसमें भी लाभ होगा। और अपने लुक को और बेहतर बनाने के लिए भी कुछ अधिक धन खर्च कर सकते हैं। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि शत्रुओं का, तो शत्रुओं से जरूर सावधान रहें। वो जेलसी फील कर सकते हैं आपके इस सारे प्रभाव को देख करके। जो आपके विरोधी हैं उनसे सतर्क रहें, उन पर पूरी नजर बना करके रखें। इस बात का ध्यान रखें, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो आपके ऊपर अपना प्यार और आशीर्वाद लुटाएंगे। और आप बुद्धिमानी के द्वारा भी लोगों को, अच्छे अच्छे लोग आपसे परामर्श लेने आएंगे, आप उनको गाइड करेंगे, प्रॉपरली गाइडेंस आपकी लेने आएंगे लोग। तो ये बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण हो रहा है, और उसके कारण जो ये आपको अच्छे परिणाम मिलने जा रहे हैं, तो वो अपने आप में एक अद्भुत है। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं भाग्येश हैं, भाग्य के मालिक हैं, और बैठ रहे हैं जाकर के द्वादश भाव में, खर्च के घर में। यहां पर अपने मित्र मंगल के साथ रहेंगे तो खर्च की अधिकता रहेगी। खर्च करते समय बहुत सोच विचार करके ही करें। स्वास्थ्य में थोड़ी कमी रह सकती है, उसका ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य की ओर लापरवाही करना स्वास्थ्य को लेकर के आपके लिए उचित नहीं होगा। शत्रु शांत रहेंगे, कोई भी किसी भी प्रकार की उनकी जो चक्रव्यूह बनाने की जो प्लानिंग होगी आपके अगेंस्ट, उसमें उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। कोई भी हैचिंग वो करेंगे आपके अगेंस्ट, उसमें सक्सेस नहीं होंगे। या तो शांत रहेंगे या परास्त होंगे। और अगर आप अपने शरीर का ख्याल रखेंगे थोड़ा सा, तो स्वस्थ भी रहेंगे, बने रहेंगे। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई लोन चुकाना चाहते हैं या लोन लेना चाहते हैं, कोई ऐसी प्लानिंग है, तो अगर कोशिश करेंगे तो उसमें सफलता मिल सकती है। जो आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर फोकस करें तो अच्छे परिणाम ला सकते हैं। और अगर आपको कहीं बाहर जाना है, दूर पढ़ाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये वो समय है कि इसमें आपको सफलता मिल सकती है। संतान के द्वारा भी यही स्थिति रहेगी माता पिता के लिए, कि वो भी अगर अपने परिश्रम पर ध्यान देंगे, परिश्रम करेंगे सही तरीके से, गंभीरतापूर्वक, तो परिणाम अपने फेवर में ला सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। और दूसरा, जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो कहीं विदेश जाना चाहते हैं या कहीं दूर दराज में जाकर के कहीं दूर अपनी स्टडी करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, वो अगर कोशिश करेंगे तो उनको पूरी तरीके से सफलता प्राप्ति के योग हैं। भाग्य का भी साथ मिलेगा। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं भाग्येश हैं, भाग्य के मालिक हैं, और बैठ रहे हैं जाकर के द्वादश भाव में, खर्च के घर में। यहां पर अपने मित्र मंगल के साथ रहेंगे तो खर्च की अधिकता रहेगी। खर्च करते समय बहुत सोच विचार करके ही करें। स्वास्थ्य में थोड़ी कमी रह सकती है, उसका ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य की ओर लापरवाही करना स्वास्थ्य को लेकर के आपके लिए उचित नहीं होगा। शत्रु शांत रहेंगे, कोई भी किसी भी प्रकार की उनकी जो चक्रव्यूह बनाने की जो प्लानिंग होगी आपके अगेंस्ट, उसमें उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। कोई भी हैचिंग वो करेंगे आपके अगेंस्ट, उसमें सक्सेस नहीं होंगे। या तो शांत रहेंगे या परास्त होंगे। और अगर आप अपने शरीर का ख्याल रखेंगे थोड़ा सा, तो स्वस्थ भी रहेंगे, बने रहेंगे। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई लोन चुकाना चाहते हैं या लोन लेना चाहते हैं, कोई ऐसी प्लानिंग है, तो अगर कोशिश करेंगे तो उसमें सफलता मिल सकती है। साथियों, जो आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं,
थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर फोकस करें तो अच्छे परिणाम ला सकते हैं। और अगर आपको कहीं बाहर जाना है, दूर पढ़ाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये वो समय है कि इसमें आपको सफलता मिल सकती है। संतान के द्वारा भी यही स्थिति रहेगी माता पिता के लिए कि वो भी अगर अपने परिश्रम पर ध्यान देंगे, परिश्रम करेंगे सही तरीके से, गंभीरतापूर्वक, तो परिणाम अपने फेवर में ला सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। और दूसरा, जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वो कहीं विदेश जाना चाहते हैं या कहीं दूर दराज में जाकर के कहीं दूर अपनी स्टडी करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, वो अगर कोशिश करेंगे तो उनको पूरी तरीके से सफलता प्राप्ति के योग हैं। भाग्य का भी साथ मिलेगा। बात करेंगे आगे मकर लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो सूर्य देव हैं अष्टम भाव के स्वामी हैं और 11th हाउस में प्लेस्ड होंगे वो 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक। वहां पर उनके परम मित्र और उस राशि के यानी कि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल भी वहां पर रहेंगे। साथ में बुध होंगे, बुध भी रहेंगे 10 दिन सूर्य के साथ। तो यहां पर एक अच्छा राजयोग भी बनेगा। तो मंगल निकलेंगे 7 दिसंबर को, तो 6 उससे एक दिन पहले ही बुध आ जाएंगे। बुध आदित्य राजयोग बनेगा यहाँ। तो धन का आगमन भी रहेगा आपके लिए बहुत अच्छा। मित्रों से सहयोग मिलेगा। 6 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में लगभग 10 दिन काफी अच्छा रहेगा। और पहले से ही वहां शुक्र भी होंगे। तो शुक्र, ये कुछ अच्छे राजयोगों का निर्माण हो रहा है साथियों। यहाँ पर सुख सुविधाओं का लाभ भी आप प्राप्त करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, विशेष रूप से 26 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच अपनी पढ़ाई को लेके। और इसी बीच, इसी ड्यूरेशन में संतान भी अपने माता पिता को कुछ अच्छे रिजल्ट्स निकाल के देगी ताकि माता पिता उनके संतुष्ट रहें। इस प्रकार के रिजल्ट्स निकलेंगे आप यानी कि संतान के द्वारा अपने माता पिता के लिए। जो रोजगार से जुड़े लोग हैं वो भी कुछ अच्छे डिसीजंस लेकर के उनका भी उनको लाभ मिलेगा। भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे, बड़े भाई बहनों का, मित्रों का भी होगा। और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी सहयोग प्राप्त करेंगे। उनका सहयोग भी होगा, उनका आशीर्वाद भी आपके सर पर बना रहेगा। मगर मातृ पक्ष से थोड़ी सी समस्या रह सकती है। उनकी या तो नाराजगी या उनकी सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता रह सकती है। आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में सूर्यदेव 7th हाउस के लॉर्ड हैं साथियों, और ये 10th भाव में जा रहे हैं। अगर आप और वहां पर मंगल के साथ बैठेंगे, मंगल उसी घर के लॉर्ड भी हैं। बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण, अति सुंदर। बुध भी होंगे वहां पर, बुध के साथ भी राजयोग बनाएंगे। और शुक्र भी वहां पर पहुंचेंगे, भाग्येश और चतुर्थेश। पहली बात तो 26 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में सुख सुविधाओं में विशेष रूप से वृद्धि के योग बनेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। आप चाहे व्यापार करते हो, चाहे आप रोजगार करते हो, ये वो समय आ रहा है, कुछ ग्रह मिलकर के इतने अच्छे राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो जो 16 नवंबर 2025 से 15 नवंबर 2025 के बीच का समय है, इसमें आपको सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। अगर आप कहीं कोशिश कर रहे हैं, कोई एग्जाम वगैरह है, क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप सरकारी नौकरी नहीं भी कर रहे हैं, कहीं दूसरी प्राइवेट सेक्टर में भी जुड़े हुए हैं, वहां पर भी ये कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। पदोन्नति हो सकती है, ऐसी पदोन्नति कि जिसके विषय में आपने सोचा भी ना हो। अचानक आपके अंडर में काफी लोग आ सकते हैं और आपकी अपने कार्य क्षेत्र में वाही वाही रहने वाली है, पूरा प्रभाव बना रहेगा। मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे और बहुत अच्छे अचीवमेंट्स करेंगे आप। सभी तरफ से श्रम समाचार आपको मिलते रहेंगे और भाग्य का सहयोग मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि देखिए, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। संतान के द्वारा भी कुछ अच्छे परिणाम माता पिता को मिलेंगे। कब से कब तक? 6 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में। और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति करेंगे। लक्ष्मी योग भी बन रहा है, मां लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर बनेगी। धन का आगमन अच्छा रहेगा, धन का लाभ रहेगा आपको। बात करेंगे आगे अंत में मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसिस असेंडेंट है। आपके चार्ट में जो सूर्य देव है वो 6th भाव के स्वामी, 6th हाउस के, और भाग्य भाव में जा रहे हैं, 9वें भाव में, 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर 2025 तक। जैसे ही यहां पर आएंगे, भाग्य में वृद्धि होगी आपके। भाग्य का तो साथ पहले से ही मिल रहा है और अधिक मिलेगा। रोग शांत होंगे, शत्रु शांत होंगे, और इतना ही नहीं, पराक्रम भी अच्छा बना रहेगा। अगर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करते हैं तो उसका लाभ भी मिलेगा। छोटे भाई बहन भी आपको सहयोग देंगे। 26 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच अच्छा सहयोग प्राप्त करेंगे। और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो कोई अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है, ऐसा योग बन रहा है। बहुत अच्छा सुंदर राजयोग। घर के बड़े बुजुर्गों का साथ
आपको मिलेगा, मगर घर के जो मेंबर हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनके साथ कुछ अनबन होने की संभावना है। और जो प्लानिंग आप करके चलेंगे अपने धन को लेकर के, संचय करने को लेकर के, उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। गंभीरता से प्लानिंग करें और सही जगह पर पैसा इन्वेस्ट हो। कुछ अच्छे एक्सपर्ट से बात करके तभी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। थोड़ा संचय, धन के संचय करने में थोड़ी कमी के योग बनेंगे। बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वैवाहिक संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे, वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होगी और रोग शांत रहेंगे। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और मामा मामी पक्ष से भी कोई लाभ आपको मिल सकता है। कर्जा आदि लेने की अगर कोई प्लानिंग है तो मिल सकता है, अगर कोशिश करेंगे, या कर्जा उतारना चाहते हैं तो उसके लिए अगर एफर्ट करेंगे तो वो भी, उसमें भी सफलता मिल सकती है। और भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा ही मीन लगन राशि के जातकों को। तो प्रिय साथियों, अब सूर्य देव, जैसा मैं कहा था चर्चा के आरंभ में, कि अपनी नीच राशि से निकल रहे हैं, तो बहुत अच्छे परिणाम लेकर के जा रहे हैं आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को। और जैसा कि मैंने चर्चा किया भी है अभी, मेष लगन राशि से मीन लगन राशि तक आपको इस बात का अच्छी तरीके से मालूम हो गया होगा कि सूर्यदेव अब आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को इस वृश्चिक राशि में रहते हुए कितने शुभ परिणामों की प्राप्ति कराने जा रहे हैं। तो साथियों, अगर ये चर्चा हमारी आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सभी नोटिफिकेशंस के साथ आप तक पहुंच जाएं और आप समय पर उनका लाभ ले सकें, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और इस वीडियो को अगर हो सके तो अधिक से अधिक मात्रा में लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वे लोग भी इस अच्छी जानकारी का लाभ ले सकें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।